Height, one of the most sensitive, controversial and misunderstood topics of our nation. इस वीडियो में मैं कवर करूंगा वो 10 पॉपुलर मिथ्स एंड लाइज रिलेटेड टू हाइट और आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन है हाइट से रिलेटेड वो सभी इन पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिसे आप एक्चुअली अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, यू कैन इंक्रीज योर हाइट आफ्टर द एज ऑफ 20। देखिए, आपकी जो हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है फाइसिस यानी कि ग्रोथ प्लेट्स के कारण। आपके बोन्स के एज में एक कार्टिलेज का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं फाइसिस, विच सेपरेट्स मेटाफाइसिस फ्रॉम एपिफाइसिस। इसे ग्रोथ प्लेट्स कहा जाता है क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ योर बोन्स। आपके ग्रोथ प्लेट्स जब तक एक्टिव है आपकी हाइट बढ़ती है, और जिस दिन आपकी ग्रोथ प्लेट्स बोन में सॉलिडिफाई हो जाएगी, जिस दिन ये फाइसिस कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो गया, उस दिन आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है, यानी कि उस दिन से आपकी हाइट बढ़ना बंद। एंड ये ग्रोथ प्लेट्स क्लोज कब होती है? ऑन एन एवरेज गर्ल्स में ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है एट द एज ऑफ 14 to 16 एंड इन मेन आपकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है एट द एज ऑफ 16 to 19। अब एक बार आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट इंक्रीज योर हाइट। अब बहुतों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम पता लगा सके कि आपके ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव है या नहीं। तो जी हाँ, एक टेक्निक है। आपको एक्सरे कराना होगा एक डॉक्टर से। उसके बाद वो डॉक्टर आपके लेफ्ट रिस्ट या एंकल का एक्सरे करने के बाद देखेगा, और अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव है तो एक्सरे में आपको फाइसिस कार्टिलेज की जगह एक ब्लैक स्ट्राइप दिखेगा, और अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुके हैं तो आपको वो पूरा बोन दिखेगा, वाइट बोन। इसके बाद डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी हाइट कभी बढ़ेगी। नंबर 2, हैंगिंग, स्ट्रेचिंग और योगा कैन इंक्रीज हाइट। देखिए, जब आप हैंग करते हो या स्ट्रेच करते हो तो आपके स्पाइन के बीच में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है यानी कि स्पाइनल डिस्क, वो डीकम्प्रेस हो जाती है, और जैसे ही आप वापस खड़े हो गए तो आपकी डिस्क वापस कंप्रेस हो जाएगी, आपकी हाइट वापस कम हो जाएगी। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, ये परमानेंट नहीं है, और ना ही आज तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है जो ये प्रूव करे कि हैंगिंग या स्ट्रेचिंग से परमानेंट इंक्रीज होता है हाइट का। इनफैक्ट आप जब रात को सोते भी हो तो आपकी स्पाइन की जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल पुल होती है, जिसके कारण आपकी स्पाइन इलोंगेटेड पोजीशन में रहती है। इसलिए आप जब सुबह उठते हो तो आपकी हाइट 1% उस टाइम ज़्यादा होती है। बट दिन भर में जैसे आप काम करते हो तो उस वक्त आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, यानी कि इन पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल पुल डायरेक्शन, जिसके कारण आपकी स्पाइन वापस डीकम्प्रेस हो जाती है एंड यू गेट बैक टू योर नॉर्मल हाइट। नाउ कम्स द थर्ड मिथ, स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल कैन इंक्रीज योर हाइट। देखिए, आज तक दुनिया की कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई जो ये बताए कि स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर हाइट। अब लोग पूछते हैं कि जो बास्केटबॉल वाले इतने लंबे कैसे होते हैं। देखिए, देयर इज अ स्मॉल कैच। बास्केटबॉल सीखते तो बचपन में सब है, बट इस स्पोर्ट में सस्टेन वही कर पाते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, बिकॉज ये स्पोर्ट की नीड है। तो बास्केटबॉल खेलने से किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, सिर्फ जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वही बास्केटबॉल में सस्टेन कर पाते हैं और वही सिलेक्ट होते हैं बास्केटबॉल में। I hope I made myself clear. The fourth point, high protein diet and good nutrition can increase your height. देखिए, about 80% of your height depends on genetics and 20% of your height depends on environmental factors. अब environmental factors में nutrition सबसे बड़ा एक factor है, बट यार nutrition मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा high protein diet या बहुत A1 क्वालिटी का खाना खाओ। सिर्फ जो लोग malnutrition में फॉलो करते हैं उनकी हाइट कम रह जाती है। अगर आप malnutrition में नहीं हो तो आपकी हाइट फुल पोटेंशियल से ग्रो होगी। एंड अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आपके पास नेट बनाने के पैसे हैं, आप पक्के मकान में रहते हो, 2-3 टाइम खाना खाते हो, तो बिलीव मी यू आर नॉट इन मैल न्यूट्रिशन केस। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या जो पुअर वेंडर्स है, वर्कर्स है, इनफैक्ट सम बेगर्स, उनके भी आपने देखा होगा हाइट नॉर्मल ही है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई एवरेज। अगर न्यूट्रिशन से आप हाइट बढ़ा सकते थे तो दुनिया के सारे अमीर लोग लंबे होते और सारे गरीब लोग छोटे होते, बट ऐसा नहीं होता। हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये देखा गया कि जापान में वर्ल्ड वॉर के टाइम उनके कंट्री में जो मेल न्यूट्रिशन छाया था उसके कारण उनकी हाइट कम हो गई थी, बट आज के डेट में ऑन एन एवरेज एक जापानीज उस समय से 3 से 4 इंच अभी ज़्यादा लंबा है, बिकॉज आज वो मेल न्यूट्रिशन में नहीं है, उन्हें एक प्रॉपर डाइट मिल पा रही है। इनफैक्ट 2013 में अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसमें 1,43 ट्विंस ने 20 कंट्री से पार्टिसिपेट किया, और उस रिसर्च में ये पाया गया कि न्यूट्रिशन का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता आपकी हाइट से, सिर्फ मेल न्यूट्रिशन में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं की हाइट कम होती है। द फिफ्थ मिथ,
मिल्क कैन इंक्रीज योर हाइट। देखिए इस मिथ की शुरुआत हुई थी जब 1919 में अमेरिका डेयरी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट निकाला जस्ट फॉर प्रमोशनल पर्पस दैट मिल्क इज गुड फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड हाइट। उसके बाद से ये मिथ इस तरह फैली कि आज तक घर में बच्चों को बोला जाता है कि दूध पियो, उससे आपकी हाइट बढ़ेगी। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि दूध में जो कैल्शियम है इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, बट देखिए कैल्शियम का सोर्स सिर्फ मिल्क नहीं, बहुत सारे खानों से आपको कैल्शियम मिल सकता है। इनफैक्ट बहुत लोग इस दुनिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, यानी कि वो दूध नहीं पी सकते, और ऐसे लोगों की भी हाइट फुल पोटेंशियल से बढ़ती है। कोई भी सप्लीमेंट नहीं है जो आपका हाइट बढ़ा या घटा सकता है। इनफैक्ट जो चॉकलेट ड्रिंक्स है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती है, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, अश्वगंधा वगैरह, बहुत तो विश्वास करते हैं बम्बू का मुरब्बा आपका हाइट बढ़ा सकता है, सब बकवास है। कोई भी चीज़ आपका हाइट बढ़ाया घटा नहीं सकता। आप सिर्फ आराम से खाना खाओ एंड लेट योर जेनेटिक्स डिसाइड योर हाइट। द सिक्स्थ मिथ, ग्रोथ हार्मोन्स कैन इंक्रीज योर हाइट। देखिए ये जो GH हार्मोन है ये सिक्रीट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका काम होता है आपके हाइट को बढ़ाने में। बट एक बार आपके ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गए उसके बाद कोई भी हार्मोन आपका हाइट नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया के सारे बॉडी बिल्डर्स सिंथेटिक GH हार्मोन लेते हैं, तो क्या उनकी हाइट बढ़ जाती है? नहीं। इस दुनिया में बहुत शॉर्ट हाइटेड बॉडी बिल्डर्स भी है। एंड इनफैक्ट ये जो ग्रोथ हार्मोन्स की थेरेपी है ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे बच्चों को दिया जाता है, लाइक मफिन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम या फिर आइडियोपैथिक शॉर्ट स्ट्रेचर। जो बच्चे इन सब डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हें एक एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट देता है GH थेरेपी। इसे किस तरह लेना है, क्या डोसेज रहेगी, कितने दिन तक चलेगा, ये क्या कॉस्ट होगी इसकी, ये सब वो डॉक्टर बताएगा आपको। एंड जो बच्चे इन सब डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें एक स्मॉल एज में डिटेक्ट कर लिया जाता है। एल्स आप अगर एक नॉर्मल चिल्ड्रन हो तो आपको GH हार्मोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हाइट आपके फुल पोटेंशियल से ग्रो ऐसे ही हो जाएगी। नंबर 7, मोर स्लीप इक्वल टू मोर हाइट। देखिए अगर आप सारा दिन सोते भी रहो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। सिर्फ कुछ केसेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि ब्लॉक्ड एयरवे से सफ़र कर रहे हो तब आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, और इस केसेस में उन बच्चों की हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बट वंस दे गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी हाइट नॉर्मल रेट से वापस बढ़ने लगती है। नंबर 8, ये बहुत ही स्टूपिड मिथ है दैट विजुअलाइजेशन कैन हेल्प इंक्रीज योर हाइट। आई डोंट नो ये सब मिथ डिस्कवर कौन करता है, बट ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बकवास करते हैं। जैसे कि अगर आप सारा दिन सोचते रहोगे, ध्यान लगाओगे कि मेरी हाइट बढ़ी है, मेरी हाइट बढ़ रही है, तो सच में आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा आज तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है जो बोलता है कि इस तरह से आपकी हाइट बढ़ सकती है। आई डोंट नो कहाँ से ये सब लोग मिथ लेके आते हैं। द 9th मिथ, सब्लिमिनल म्यूजिक ऑफ पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन कैन इंक्रीज हाइट। आज तक कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं हुए जो इन सब बातों को सपोर्ट करता है, तो ये क्लियरली बकवास है, इस सबसे कुछ नहीं होता। द 10th एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिथ, वेट ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन रिड्यूस द हाइट। देखिए ओलंपिक में 14 साल के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में अपने कंट्री को, अपने क्लब को, और यहाँ इंडिया में 20 साल के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया अभी जिम ज्वाइन करूँ कि 1 साल और रुक जाऊँ। डॉक्टर रॉब रैकोनी, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, क्रिस वूफ, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एट ब्लू टेन मेडिकल ग्रुप, डॉक्टर एडम रिवरडेनरिया, स्पोर्ट्स मेडिकल फिजिशियन, इन सब ने अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया। एंड ऑल्सो आप इस लिंक में पढ़ सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग एंड हाइट। आज तक कोई भी ऐसा स्टडी नहीं हुआ जो ये बताए कि वेट लिफ्टिंग आपके बच्चे की हाइट को कम कर सकता है। सिर्फ कुछ एक्सीडेंटल केसेस लाइक रॉन्ग फॉर्म या ओवरवेट के कारण अगर उसकी स्पाइन इंजर्ड हो जाती है, उसके ग्रोथ प्लेट्स इंजर्ड हो जाते हैं, सिर्फ इस केसेस में उसकी हाइट में डिक्रीमेंट आ सकता है। अदरवाइज अगर वो एक प्रॉपर ट्रेनर या फिर एक प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज करे देन वेट ट्रेनिंग इज कम्प्लीटली सेफ फॉर योर चाइल्ड। इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से आपके बच्चों की मसल्स एंड बोन्स और स्ट्रॉन्ग होगी विच विल हेल्प हिम टू बिल्ड अ वेल स्ट्रॉन्ग फिजिक। तो वेट ट्रेनिंग ना ही आपका हाइट घटा सकता है ना ही आपका हाइट बढ़ा सकता है। तो ये थे वो 10 पॉपुलर मिथ्स रिलेटेड टू हाइट। नाउ कम्स द टाइम कि मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊं हाइट बढ़ाने की। तो देखिए मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलने वाला लाइक अदर यूट्यूबर्स, मैं आपको क्लियर कट बिटर ट्रूथ बता रहा हूँ। देखिए जेनेटिक्स पे ही बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी हाइट कितनी होगी। आप नॉर्मल न्यूट्रिशन लीजिए, आपके हाथ में एज सच कुछ नहीं है जिससे आप हाइट बढ़ा सकते हो। जितना आपकी किस्मत में लिखा होगा उतनी आपकी हाइट अपने आप हो जाएगी बिना कुछ किए। एंड नाउ देयर इज वन सिंगल वे जिससे आप एक्चुअली अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, दैट इज डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस बाय एलिजारॉफ टेक्निक। इट इज बेसिकली अ लिम्ब लेंडिंग सर्जरी। इसमें आपके लिम्ब को काटा जाएगा बीच से एंड देन
उस लिम्ब को लंबा किया जाएगा वाया सर्जरी एंड ऑपरेशन। इट्स अ एक्सट्रीमली पेनफुल सर्जरी। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सिर्फ एक नॉर्मल शॉर्ट हाइट के लिए आप जाके इस सर्जरी को करवाओ। एंड इनफैक्ट इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट हाइट थे। देयर आर मेनी पीपल लाइक विंस्टन चर्चिल, लियोनेल मेसी, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, ये लोग सब एक शॉर्ट हाइट को बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे आर सो पॉपुलर, सो सक्सेसफुल इन देयर करियर। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है, बहुत लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे शॉर्ट हाइट है, बट दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन द लाइफ। तो हाइट कभी भी आपका डिसाइड नहीं करता डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी आप खुद डिसाइड करते हो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर हाइट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर। आई विश यू अ गुड लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको इस तरह के मिथ बस्टिंग वीडियोस चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा आईडी है आई एम विष्णु मिश्रा, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।